हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड प्लीज़, मतलब फ्लैग को छोड़ के बाकी बैकग्राउंड अवॉइड करना। ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था अभी, ठीक है। तो और मुझे कोई जगह इतनी प्रॉपर लग नहीं रही जहाँ मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, तो अवॉइड दिस प्लीज़, और इग्नोर करना इस चीज़ को, ठीक है। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो मैं बात करने वाली हूँ कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसकी। डोंट वरी, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ कि मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ, मैं आदित्य रंजन सर को कर रही हूँ या फिर मैं अभिनय सर को कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं बस बच्चों से बात करने वाली हूँ, मतलब जो मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं उनसे बात करने वाली हूँ। टीचर्स से भी रिक्वेस्ट है, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं, वैसे तो नहीं देखेंगे लेकिन ठीक है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हम एज एन एस्पिरेंट हमारा क्या हक बनता है इस टाइम, उस पर बात करना चाहती हूँ, ठीक है। तो भाई देखो, दोनों टीचर्स, ठीक है, अभिनय सर और आदित्य रंजन सर, दोनों ने बच्चों के लिए ही ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। दोनों चाहते हैं रिफॉर्म्स हो, एसएससी प्रोटेस्ट को दोनों ही चाहते हैं कि एक बड़े लेवल पे आए, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बच्चों के बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो उसके बावजूद, ठीक है, इन दोनों में लड़ाई क्यों हो रही है, ठीक है। वो उनकी स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा होने लगी थी, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं है, सबको पता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार अब बस हो जाना चाहिए, ठीक है, बहुत हो गया। क्योंकि जब दो टीचर्स लड़ते हैं ना, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जिनसे हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा फील होता है कि जैसे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, और वहाँ पर ना हम किसी की साइड नहीं ले पाते हैं, ठीक है, बस हमें बुरा फील होता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ एस्पिरेंट्स हैं, तो जो अभिनय सर से पढ़े हैं, तो वो उनकी साइड बोल रहे हैं, और वो आदित्य रंजन सर के कमेंट्स में जाके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ठीक है। और कुछ जो बच्चे हैं जो आदित्य रंजन सर से पढ़े हुए हैं, तो वो अभिनय सर के जाके कमेंट्स में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन यार मुझे लगता है ये चीज़ बहुत गलत है, ठीक है। आप लोगों को मतलब इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। दोनों सही अपनी जगह पे, बस दोनों के पाथ डिफरेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे वही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जब हमारे पेरेंट्स लड़ते हैं तो हमें नहीं समझ आता कि किसका सपोर्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते हैं उनकी लड़ाई बंद हो जाए। तो जो मेरे जैसे स्टूडेंट है ना, जो वो सपोर्ट नहीं करते किसी को कि हाँ भाई मुझे, क्योंकि बस यही चाहिए कि भाई तुम लोग बस लड़ाई बंद कर दो कैसे भी। क्योंकि मैंने अभिनय सर से ना कभी पढ़ाई नहीं की, मतलब मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा उनसे, लेकिन फिर भी मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने एसएससी के लिए, मतलब बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। अभी हमें 2024 के रिवाइज भी कराए थे रिजल्ट, हो सकता है मेरे लिए नहीं पर्सनली, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने बहुत किया है, ठीक है। और इसी वजह से मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं आदित्य रंजन सर से कुछ टॉपिक्स पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, तो मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो भी इतना मतलब बच्चों के लिए हित में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी गलत बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुझे दोनों के लिए बहुत बुरा लगता है जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना। मैंने तो मतलब कॉन्ट्रोवर्सी वीडियोज़ मतलब देखना ही बंद कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतना इम्पैक्ट कर रही थी पढ़ाई पर। आप बस इन्हीं को देखते रहो, फिर उससे रिलेटेड मतलब शॉर्ट्स आएंगी, अगर यूट्यूब, वो तो इंस्टा आप बंद भी कर दो ना, तो मतलब ऐसा है कि यूट्यूब पे सेम हो रहा है, ठीक है, तो आप अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हो। यूट्यूब तो आप बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये सब रोज़ मतलब इनका देख देख के ना खुद खुद को इतना मतलब मैं डाइवर्ट हो रही थी अपनी पढ़ाई से, और मतलब बहुत ही माइंड डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरे जैसे और भी बच्चे हों, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है यार हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये सब कमेंट सेक्शन में जाके बदतमीजी ना करें, क्योंकि यार है तो हमारे टीचर्स ना। तो चलो आपने नहीं पढ़ा उनसे, लेकिन आपको नहीं पता कि यार वो अपने एंड से क्या एफर्ट्स मार रहे हैं। सिर्फ जो दिखता है ना, कई बार वो सच नहीं होता है, ठीक है। तो किसी के चीज़ों में मत पड़ो कि उसने उसको बोला। हाँ, इस टाइम पे दोनों ही लड़ रहे हैं, बुरा लग रहा है, हम सबको लग रहा है, लेकिन बच्चों को भी ना ये सब बंद कर देना चाहिए यार, नहीं बोलना चाहिए, किसी भी टीचर को नहीं बोलना चाहिए। और मुझे पर्सनली इसलिए बहुत बुरा लग रहा है कि जब भी मुझे लगता है कि इस टीचर के लिए ऐसे बच्चे बोलते हैं, यार लगता है कि यार ठीक है, आप सब पढ़ाई करो ना, मतलब ठीक है, देखो कि क्या हो रहा है, वो सब देखते हैं, लेकिन बहुत बुरा लगता है यार। बच्चों की कमेंट्स बहुत गलत गलत होती है, मतलब गाली तक लिख देते हैं यार कि ऐसा है वैसा है, तो बहुत बहुत गंदा लगता है। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है यार, चलो जिसे करना होगा वो करेगा ही, इसके बाद भी करेगा, मेरे कहने से नहीं रुकने वाला। लेकिन सोचने वाली बात है यार, ठीक है, कहीं ना अगर आप बंद कर दोगे सब, तो उनको ना फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा, वो खुद ही अपनी लड़ाई बंद कर देंगे, और उन्हें फिर ये लगेगा बच्चे तो इस चीज़ को मतलब ले ही नहीं रहे, एंटरटेन ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो लोग यूनिटी कर लेंगे, और उसके बाद वो सिर्फ जो हमारा मेन मोटिव है ना उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब प्लीज़ ये सब बंद कर दो। और इस चीज़ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे दो टीचर्स इस चीज़ में, मैं बाकी ज़्यादा टीचर्स को जानती नहीं हूँ, तो सॉरी उस चीज़ के लिए,
लेकिन जिनको मैं जानती हूँ उनमें से रानी मैम और परमार सर, मुझे इस चीज़ में बहुत उनका अच्छा नेचर लगता है और मुझे इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिला कि जैसे आपको पेशेंस कैसे रखना है। जैसे परमार सर के फेस रिवील पे भी लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे, उल्टा सीधा बोला था, लेकिन उसके बावजूद सर ने मतलब उसको कभी भी ऐसे कुछ भी रिवर्ट बैक नहीं किया, उस पर वीडियो नहीं बनाई ये वो। तो ये मुझे उनका ना बहुत अच्छा नेचर लगा और इस चीज़ को हमें भी अपनी लाइफ में ना सीखना चाहिए कि आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको हर बार अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनके स्टूडेंट्स हैं, परमारियंस हैं, उनको उन पे पूरा भरोसा है और वो इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट भी नहीं होते हैं। मतलब जैसे मुझे भी ऐसा है कि अगर मैं इन केस कोई मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो मैं श्योरली चाहती हूँ कि सर से मिलूँ, क्योंकि उनका रोल तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहती हूँ कि यार वो फेस रिवील करे ही करें, मतलब वो उनकी पर्सनल चॉइस है। अगर मुझे मौका मिला मैं सबसे पहले सर से मिलने जाऊँगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी उनकी उस चीज़ को भी मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ कि उनकी अपनी चॉइस है। वो अगर नहीं चाहते हैं तो ठीक है, जो उन्हें देना चाहिए वो हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम हिज फेस रिवील वो सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए यार, वो सब कर रहे हैं। तो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करिए आप लोग, ठीक है। और क्योंकि मेरा ना ऐसा है कि जैसे लास्ट ईयर जब मैंने एसएससी के फील्ड में मैं आई थी तो उस टाइम मेरे जीएस एकदम ही मतलब ऐसा मानिए कुछ नहीं आता था, मुझे कभी भी नहीं आता था। इसी वजह से मैंने कभी इससे पहले ये एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे। तो उस टाइम पे मेरा मतलब मई एंड चल रहा था और जून में सीपीओ का एग्ज़ाम था। तो हाँ, मई एंड हो चुका था और सीपीओ का एग्ज़ाम था। उस टाइम पे सर ने एफआरबी लॉन्च किया था, ठीक है। और मतलब मैंने ऐसे ही रैंडम सर्च किया था तो सर ने एफआरबी लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने ऐसे ही क्लेम किया था कि पूरा मैं सिलेबस करा दूंगा। तो मेरे पास चॉइस भी नहीं थी, तो मैंने ट्रस्ट कर ही लिया और उसके बाद मैंने सारे एफआरबी के लेक्चर्स करे, अच्छे से रिवाइज़ करे और मेरी जीएस इतनी जल्दी मतलब कवर हो गई थी उससे। दो मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब कितना ही आप वो कर पाओगे, रिटेन कर पाओगे, तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए मेरे। लेकिन हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा था कि मैं जीएस कर सकती हूँ और ये सिर्फ सर की वजह से पॉसिबल हुआ था। तो मुझे मतलब मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे ये इनिशिएटिव लिया था और आज तो मैं फॉलो करती हूँ, सब भी फॉलो कर रहे हैं। पर पहले उतना नहीं था, लास्ट ईयर से ज़्यादा उनकी मतलब फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई है। तो मुझे वही है कि परमार सर का नेचर वैसे भी बहुत पसंद है और उनकी ये क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे और आप सबको भी ये सब सीखना चाहिए, ठीक है। बाकी यही मैं बोलूँगी कि आप प्लीज़ मत करो किसी टीचर्स के लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करो, ठीक है। आपके गुरु हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा लाइफ में, आपसे बड़े हैं, बड़े सोच के ही मत करो, ठीक है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कोई टीचर से, अगर मैं नहीं भी पढ़ी हूँ तब भी मतलब उनके लिए गलत बोलना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो आप सबसे भी मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना वो करते रहिए। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बस पढ़ाई करना, ठीक है। इस टाइम पे क्रूशल टाइम है हमारा, हमें नहीं पता, बाकी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी बोलो कि ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं पता है हमें, क्या पता एग्ज़ाम्स ले लिए जाएँ, क्या पता कैंसिल हो जाएँ, तो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट हूँ, तो यहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं थी, बस ये मेरा ओपिनियन था, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।